इंडी गठबंधन को चेताने का भी काम कर रही है और महिलाएं संकल्प ले रही है आने वाले समय में इसका खामियाजा इंडी गठबंधन को भुगतना होगा। तो महिलाएं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये लंबित था और विपक्ष इंडी गठबंधन कांग्रेस के लोगों के द्वारा लटकाना, अटकाना, भटकाना जो इनकी मानसिकता थी, लेकिन इंडी गठबंधन के साथियों ने इसके खिलाफ वोटिंग ही नहीं किया। लोकसभा के अंदर आपने देखा कि कैसे मेज थपथपा कर करोड़ों बहनों के दिल को भी उन्होंने दुखाया है। और जो वर्षों का उनका संघर्ष था, उन्हें लग रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से लगातार 2014 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से अब बारी हमारी बहनों का राजनीतिक सशक्त होने का था, लेकिन जिस तरह विपक्ष के लोगों के द्वारा, इंडी गठबंधन के द्वारा इसे नकारा गया है और समर्थन नहीं करके इसमें महिलाओं का अपमान किया है, तो अब नारी शक्ति आने वाले समय में उसका जवाब दे। जब ये इंडी गठबंधन, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, चाहे तृणमूल या फिर अन्य जो इंडी गठबंधन के साथी कहीं भी जाएंगे, उसका विरोध हमारी बहनें करेंगी। सभी आज जो कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, उस दिन वो ही कह रहे थे कि जितना जल्दी हो सके आप लागू कराएं। देश को बांटने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था। उत्तर और दक्षिण की बात उनके द्वारा किया गया। 50% सीट बढ़ेगा तो बढ़े हुए सीटों पर निश्चित रूप से महिलाओं को उसका अधिकार दिया जाएगा, लेकिन इसकी मानसिकता सही नहीं है। जिस तरह 30 वर्षों से ज़्यादा समय से ये लटकाने का काम किया है कांग्रेस कि साधारण परिवार की महिलाएं अब 33% उस महिलाओं को आरक्षण मिले, वो लोकसभा और विधानसभा में जाए। साधारण बैकग्राउंड की महिलाएं आए, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आए, क्योंकि ये राजतंत्र में ये विश्वास करने वाले लोग हैं, ये सिर्फ अपने परिवार के लोगों को चाहते हैं। आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम सदन में पारित नहीं हुआ। आज उसी परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे होंगे कि आक्रोश मार्च रांची के मोराबादी मैदान से अल्बर्टा चौक तक हमारी महिलाएं यहाँ उपस्थित हुई हैं। तो जिस तरह से नारी शक्ति बंधन अधिनियम वर्षों से 3 दशक से ज़्यादा समय से ये लंबित था और विपक्ष इंडी गठबंधन कांग्रेस के लोगों के द्वारा लटकाना, अटकाना, भटकाना जो इनकी मानसिकता थी, यही कुत्सित मानसिकता 17 अप्रैल को लोकसभा में सबको पूरे देश के लोगों को ये देखने को मिला। जिस तरह से नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए महिलाएं, पूरे आधी आबादी, पूरे देश की महिलाएं टकटकी भरी निगाहों से वो लोकसभा की ओर देख रही थी कि उनका जो अधिकार 33% का है, आज वो पारित होगा और 2029 के चुनाव में लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में उन्हें भी नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। लेकिन इंडी गठबंधन के साथियों ने इसके खिलाफ वोटिंग ही नहीं किया। लोकसभा के अंदर आपने देखा कि कैसे मेज थपथपा कर करोड़ों बहनों के दिल को भी उन्होंने दुखाया है। तो महिलाएं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आप देख रहे होंगे कि लगातार 17 तारीख के बाद से अलग अलग राज्यों में भी कार्यक्रम हो रहे हैं। इस तरह के आक्रोश रैली के माध्यम से इंडी गठबंधन को चेताने का भी काम कर रही है और महिलाएं संकल्प ले रही है आने वाले समय में इसका खामियाजा इंडी गठबंधन को भुगतना होगा। चुनाव में आज आधी आबादी सिर्फ वोट नहीं देती है, बल्कि वो निर्णायक की भूमिका में है। और जो वर्षों का उनका संघर्ष था, उन्हें लग रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से लगातार 2014 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से बेटियों को आगे बढ़ाने का काम, बहनों को सशक्त समृद्ध करने का काम, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने का काम उन्होंने किया है। अब बारी हमारी बहनों का राजनीतिक सशक्त होने का था, लेकिन जिस तरह विपक्ष के लोगों के द्वारा, इंडी गठबंधन के द्वारा इसे नकारा गया है और समर्थन नहीं करके इसमें महिलाओं का अपमान किया है, तो अब नारी शक्ति आने वाले समय में उसका जवाब देगी। और निश्चित रूप से महिलाएं तय कर चुकी है कि अब कहीं भी जब ये इंडी गठबंधन, चाहे कांग्रेस पार्टी हो,
झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, चाहे तृणमूल या फिर अन्य जो इंडी गठबंधन के साथी, कहीं भी जाएंगे उसका विरोध हमारी बहनें करेंगी। कांग्रेस का कहना है कि जब एक तरफ से करिए, जब 2023 में महिला बिल पास हो चुका, कानून बन चुका है, तो फिर अब कौन सा बिल गिरा है? आपको ध्यान में होगा जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ तो उस समय भी ये तय हुआ था कि 2029 में लागू होगा, और सभी आज जो कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है उस दिन वो ही कह रहे थे कि जितना जल्दी हो सके आप लागू कराएं, चूँकि अभी जनगणना के बाद परिसीमन, तो जिसके वजह से समय लगता, तो ये एक माननीय प्रधानमंत्री जी का और सभी विपक्षी दलों के साथ भी ये वार्ता करने के बाद ये तय हुआ कि हम पहले ही करेंगे, चूँकि जनगणना और परिसीमन में बहुत समय लगेगा। 29 को हम महिलाओं का अधिकार हक 33% नहीं दे पाएंगे, तो इसके वजह से ये तय हुआ 2011 के सेंसस के आधार पर होगा। बहुत सारे किंतु परंतु हाउस के अंदर भी आपने देखा होगा, उनके द्वारा सवाल खड़े किए गए। हर एक सवाल का जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी एक एक करके उन्होंने दिया। देश को बांटने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था, उत्तर और दक्षिण की बात उनके द्वारा किया गया, उत्तर दक्षिण का भी जवाब माननीय गृह मंत्री जी ने दिया कि किसी का अधिकार इसमें कम नहीं होगा, किसी का प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा, और हर का एक फार्मूला तय करके जो अभी वर्तमान सीट है उससे और उस 50% सीट बढ़ेगा, तो बढ़े हुए सीटों पर निश्चित रूप से महिलाओं को उसका अधिकार दिया जाएगा। लेकिन इसकी मानसिकता सही नहीं है। जिस तरह 30 वर्षों से ज़्यादा समय से ये लटकाने का काम किया है कांग्रेस, और यही चीज़ उन्होंने दिया कि वो नहीं चाहती है कि साधारण परिवार की महिलाएं अब 33% उस महिलाओं को आरक्षण मिले, वो लोकसभा और विधानसभा में जाए, साधारण बैकग्राउंड की महिलाएं आए, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आए, चूँकि ये राजतंत्र में ये विश्वास करने वाले लोग हैं, ये सिर्फ अपने परिवार के लोगों को चाहते हैं कि ये प्रतिनिधित्व करें, और यही मानसिकता कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों का ये देखने को मिला। तो निश्चित रूप से जो उन्होंने जो किया इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा।